एक मिनट रुको। नहीं नहीं, सबके लिए अच्छा नहीं है। अभी अभी सब अपने अपने क्वेश्चंस लिखेंगे और एक अभी साथ जवाब सबको देंगे, ले लेंगे। है ना, क्योंकि फिर कोर्स रह जाएगा। घर में जो हम एल्यूमिनियम का कुकर यूज करते हैं ना, नॉर्मली 99% लोगों के घर में एल्यूमिनियम का कुकर, हमारे में नहीं। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, इस 1% में आप हैं। 99 जो एल्यूमिनियम का सब्स्टिट्यूट क्या है, जो कुकर है उसकी जगह हम कैसे क्या इस्तेमाल करें ये बताएं। देखिए, कुकर अगर आपके घर में है तो अच्छा तो नहीं है। अच्छा नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ अच्छा नहीं, अब लेकिन उसका आज तक हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। विकल्प क्या? विकल्प का विकल्प। मतलब हमारी दाल फटाफट बन जाए। हाँ हाँ, यही तो है ना, क्योंकि ड्यूटी जाना है, कहीं और जाना है, उसमें टाइम लगेगा। तो दाल जो आप बना रहे हैं ना, जिस समय आप रखते हो ना, उस दाल को थोड़ी देर पहले से रखने शुरू कर दो। जगते ही पहले दाल रख दो, बाकी के काम किस पे रखते हैं? खुले पात्र में स्टील का ले लो, बर्तन में बहुत अच्छा खाना, एल्युमिनियम को छोड़ के स्टील का ले लो। यानी टाइम की बात है ना, अगर उसको देर तक हम रखेंगे ना, देर तक जलाएंगे गैस को, तो वो बन जाएगी। क्या? लेकिन हम एट ए टाइम ही सब कुछ करना चाहते हैं, तो उसका विकल्प जितना हल्का है तो आपको भी पता उतना ही खराब है। जी, जितना भारी होता है अच्छा। आप कहाँ से के मिल जाते हैं बर्तन, आपको सब मिल जाएंगे, पका आप सकते हैं। इंटरनेट में लेकिन ढूंढ सकते हो। अगर ये अभी आप 25 लोग, 30 लोग हैं, 30 लोग अगर तैयार हो जाए तो एक कलई करने वाला का बर्तन पैदा हो जाएगा। मैं पुणे में लेके आया, मुंबई पुणे में डिफरेंट है, तो आप हो जाए, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है। मिट्टी का मिट्टी का भी अच्छा है। भैया वैसे है क्या होता है भैया, आप कुछ मत करो, एक पीतल का आप भगोना अपने लाओ, से है ना? उसी को यूज करना शुरू करो। कान्हा में बर्तन अपने मिट्टी के में मिलते, मिट्टी के बर्तन कान्हा में मैं यूज लोटे की करती तरह हूँ। आती है ना, भगोना सीधा वाला नहीं। हैदराबाद गए हैं तो वहाँ अपने मिट्टी के बर्तन कितने अच्छे हैं, खाना भी अच्छा स्टेट पकता वाला है। जो बर्तन है वो, क्योंकि सानिध्य से मैंने ये पहला है कि मैं से खड़ा हूँ, मैं किसी से लेकिन नाजायज टेस्टी नहीं बोल होता है। सकता हूँ। पैंट शर्ट पहन लो तो हम उसकी करेंगे। मिट्टी यानी मिट्टी भी नहीं, वो कोई स्पेशल नहीं अपना, वो स्पेशल है। टेट्रा टेट्रा कुछ ऐसा अलग कलई अच्छा छोंक बहुत लगाना है अच्छा। तो कलई, नहीं तो बिना कलई के भी चल जाता है। छोंक लगाना है तो कलई, मतलब पीतल के बर्तन में छोंक नहीं लगाना है, जो हम एक्चुअली पहले छोंक भी नहीं लगते थे हर चीज में, ये एवरीबॉडी नोज, पर अभी हमने टमाटर पे छौंकना जो है ना, वो हमारे यहाँ के लिए नहीं, उससे एसिड बढ़ता है। हमारे यहाँ ऑयल है, छौंकना नहीं है। छौंकना वहां का नहीं, एसिड बढ़ाओ वहां पर जहाँ माइनस में टेम्परेचर है। तो हमारे यहाँ सब कुछ उबला हुआ था, छौंक नहीं था। पर भी लिखा था एक कलर क्यों लगाते कलर पीतल के बर्तन में, तो जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं आप कलई इसलिए उसमें लगाते हैं कि उसकी जो धातु का रिएक्शन होता है ना, वो गुड और बैड होता है, तो वो उसका रिएक्शन बैड नहीं हो। पानी अगर हम लोहा पर डालेंगे तो अलग है उसका ऑक्सीडेशन है, क्रोमियम है, ऑक्साइड है, ग्रेनाइट है। ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। अभी हम कोई भी क्वेश्चन नहीं लेने वाले, आप लिखो सब, क्योंकि क्या है, जो कोर्स है ना, जो 2 दिन वाला है वो कंप्लीट नहीं होगा, और आपको डॉक्टर बनना है ना। जो गुरुजी मेन एसेंस है वो बता चुके हैं, उसमें फिर इफ एंड बट्स और जो भी हमको डिटेल है वो आप इंडिविजुअल लेवल पे क्वेश्चन मुझे भेज दीजिएगा, मैं आंसर करवा दूंगा, एक सेशन ले देंगे। पर क्या होता है ना, एक के बाद एक क्वेश्चन, ये एंडलेस डिस्कशन है। तो वो हम, आप मुझे क्वेश्चंस लिख के भेज देंगे, गुरुजी का एक सेशन ऑनलाइन करा देंगे, ठीक है, या मैं आपको आंसर कर दूंगा। अभी हम जो हमारा कोर्स कंटेंट है उस पर फोकस रखते हैं, ठीक है। ये फॉर्म आपने, जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है और जो सबके पास एक होगा लगभग, मैंने लिया है ना, तो यहाँ पे वो बिना प्रिस्क्रिप्शन वाले भी हैं, तो लेक्चर भी है। अभी जो जैसे रहना चाहे, मेरा कोर्स चल रहा है, जिसको बैठना है बैठे। नहीं, फिर वो मतलब ऐसे नहीं। ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। नहीं, किसी, देखो जिसने जितना पढ़ा है, ट्रीटमेंट नहीं करना, जिसने 2 दिन का कोर्स किया वही करे, बाकी जिसको समझना है वो मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए रहना है ना। अभी हम ये सब समझ में आ गया, स्वाद में कौन सा पसंद है और कौन सा नहीं पसंद है मैं कल बता चुका हूँ आपको। उसके बाद रंग कौन सा पसंद है नहीं पसंद है ये बता चुका हूँ। उसके बाद समस्या क्या है ये पूछना ही है।
समस्या कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन से है। 6 महीने पहले समस्या हुई थी, कोई बोलता है मेरे ना जॉइंट में पेन जुलाई से शुरू हो गया, तो जुलाई में कब लगभग कौन सी ऊर्जा थी, आषाढ़ की ऊर्जा पे काम कर सकते हैं। उसके बाद या कोई बोलता है मुझे 15 साल से समस्या है, 20 साल से समस्या है, तो आप जन्म की ऊर्जा पे काम करें या उस उम्र की ऊर्जा पे। मान लो कि मेरी अभी 45 साल उम्र है और मैं कहता हूँ यार मेरे पेट में ना लगातार कमर में दर्द रहता है, कब से, मैं 32 साल का था तब से, 35 साल का था तब से, मतलब 10 साल पहले, तो मेरा ट्रांजिशन था ऊर्जा में, पृथ्वी ऊर्जा में आ रहा था, तो शायद वो कारण हो सकता है। पर वो आपको जजमेंट लेना है मालिक का नाम लेके। 24 घंटे में समस्या, कोई बोलता है रात में, रात का टाइम कौन सा है, दिन में, दोपहर में, शाम को है, जो ये चलता हूँ तो अच्छा लगता है, तो पृथ्वी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो कोई तो पृथ्वी को कंट्रोल वायु से करना है। उसके बाद खाने के बाद समस्या है तो भी पृथ्वी बढ़ी हुई है। खाली पेट समस्या है तो नहीं, खाली पेट समस्या है, लेकिन खाना खाने के बाद सही हो जाएगी ना। तो आप खाना कब दोगे, जल को कम करोगे तो भोजन अपने आप बढ़ जाएगा बॉडी में ना, पृथ्वी बढ़ जाएगी। झुकने में समस्या है तो आप पृथ्वी की तरफ झुकते हो ना, ऐसे, तो पृथ्वी बढ़ी हुई है ना। मतलब खाली पेट है तो जल उसका। हाँ, आपको समझना है उसको ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं है। कोई खड़े रहने में या स्थिर रहने होती है भोजन, तो बाहर निकलना मतलब वायु है, आपको ट्रैवल करके जाना है ना, तो आप वायु भी कम कर सकते हो, है ना। किसी को गाड़ी में दिक्कत है, वॉमिटिंग, ये, तो आप वायु कम करके देखो, है ना, या जल भी कम करते हो, क्योंकि जल हिलता है ना तो ऐसे छलकता है बाहर, कई लोग बार-बार तो गाड़ी वायु या जल, वॉशरूम से, ये मैं आपको, ये गुरुजी नहीं बताते हैं, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। हाँ। तो और कब्ज का क्या है, अब जैसे है ना, कब्ज 2 तरह की होती है कि जब आदमी शौच के लिए जाता है तो बहुत सॉलिड स्टूल निकलता है ना, और किसी का लिक्विड निकलता है, लेकिन वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। ये दोनों तरह की कब्ज है, इनके ट्रीटमेंट अलग अलग है दोनों के, है ना। आप ये लिख लो, नोट कर लो, अगर किसी को सॉलिड स्टूल आता है और कब्ज है तो आपको बड़ी आंत पे काला रंग लगाना है। ये अपवाद है, मतलब आपकी रूल से अलग है, क्योंकि जनरली बड़ी आंत मतलब आकाश मतलब आकाश का कंट्रोलर अग्नि, तो हम लाल रंग लगाएंगे ना, लेकिन अभी मैं काला बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूल बहुत सॉलिड है। मतलब क्या होता है कि अपनी बड़ी आंत जो है वो पाइप की तरह है, ठीक है। अगर किसी को स्टूल पास करना है तो उसमें संकोचन और वो होता है, तो वो क्या है, उतनी सूख जाती है कि उसमें जल भी नहीं रहता है, अग्नि बढ़ जाती है, अग्नि से भी सूखती है ना चीजें, तो उसमें क्या है, अग्नि को भी कम करना है तो जल बढ़ाता है, तो काला रंग लगाना है। इन्फेक्शन भी होता है क्योंकि बड़ी काला, आप लिख लो ना, क्यों लगाना है नीला, जब मैं मना कर रहा हूँ तो काला कह रहा हूँ, तो क्यों लगाना है, बस इतना मान लो कि लगाना है। कभी कभी मान भी लिया करो, नहीं, काला ही लगाना है। खाने का जो अपने मोशन हाँ। ये इसके पृथ्वी तो उसके लिए क्या बड़े आंत का जो पॉइंट रहेगा, पृथ्वी बढ़ा हुआ है तो पृथ्वी बढ़ी हुई है, तो उसका चार्ज को उसमें क्या होगा? उसको घूमना रहेगा। अभी मैं वो कहाँ लगाना है वो छोड़ दो, कॉन्सेप्ट समझो। जो चीज पे मैं ज्यादा समय लगा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। कल एक चार्ट दे दूंगा, एक हाथ का, उसमें देखते रहना कौन सा ऑर्गन। अगर स्टूल लिक्विड की तरह है लेकिन फिर भी डिससेटिस्फाई है बंदा, कई बार जाना पड़ता है बार बार और समय पे नहीं आता है, या तो उसमें लाल रंग, अग्नि बढ़ा है, वो सॉरी आकाश बढ़ा है, तो अगर बड़ी आंत बड़ी लाल जो नॉर्मल लगाते हैं। बस एक वो अपवाद है कि जब स्टूल बहुत टाइट है, सॉलिड है तो आकाश तत्व बड़ा है। अब आप दिमाग मत लगाओ, सॉलिड है तो आप काला रंग और नहीं तो नॉर्मल। अच्छा, बहुत से में ऐसा होता है, पहले सॉलिड आती है फिर तो वो आपको देखना होगा, देखो समझना होगा। यही तो पेशेंट, यहीं पे हमारा और आपका वो है। ज्यादातर लोगों जिनका जन्म भाद्रपद का है या आलाई के समय पे होता है, उनको कब्ज के सिम्टम्स रहते हैं। पर आप ये मत कहना कि यार मैं सुबह रोज ब्रेकफास्ट में ब्रेड खा के जाता हूँ, आजकल ब्रेड बटर खाने का ट्रेंड है ना, मेरा दोस्त है उसके यहाँ हमेशा ब्रेड मिलती है, मैं क्यों करता है ये सब, और वो एलआई वाला है, तो उसको और भी दिक्कत है
है ना। और कुछ कुछ को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रोज ब्रेड खाएंगे तो या मैदा खाएंगे तो होगा ही क्या, है ना। तो अब हमारा खाना भोजन ऐसा है कि कब्ज के सिम्टम ज्यादातर लोगों में मिल जाते हैं, बहुत लोगों में। या हम भोजन गलत किस दिन गलत कर लेते हैं तो अगले दिन हमें वो सिम्टम के रूप में दिखाई देता है। जैसे क्या है कि हम घर में खाते हैं कोई दिक्कत नहीं, जैसे दावत में थोड़ा सा भी खाया तो वो भोजन में वो नहीं है ना, ऊर्जा नहीं है और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। वाइब्रेशंस पे अच्छी है। ठीक है, बात नहीं करेंगे आप उसमें, है ना। अभी कोर्स बहुत बचा है, इसलिए शांति से सुन लो। भूख हो गया, कब्ज हो गया, प्यास कैसी है? अगर कम है तो जल बढ़ा हुआ है, अगर ज्यादा है तो अग्नि बढ़ी हुई है, और नॉर्मल है तो ओके। पर बहुत लोग नॉर्मल को क्या, तो नॉर्मल को आप ये समझो, उसको पूछो स्ट्रेस करके कि तू प्यास लगती है तभी पीता है, क्योंकि नॉर्मल का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई 4 लीटर पीता है, कोई 1 लीटर पीता है। तो अगर एक सवाल था शायद कि कितना पानी पीना चाहिए, कोई सवाल जवाब नहीं है। अगर मैं रोज पूरे दिन दौड़ूंगा तो मैं ज्यादा पानी पीऊंगा, गर्मी में रहूंगा तो ज्यादा पानी पीऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा? और पूरे दिन एसी में रहूंगा तो 1 गिलास भी नहीं पीऊंगा। तो आपको प्यास लगे तो पानी पीना, प्यास को कोई मत मारो, बस इतना ही है। और पर कोई बोले कि बिना प्यास के पानी पी रहा हूँ, मेरे रखा रहता है बोतल, मन आता है जब पी लेता हूँ, तो वो प्रॉब्लम है उसके साथ। नींद कैसी है? नींद कम है तो जल, नींद ज्यादा है तो पृथ्वी या अग्नि। जिन लोगों की पृथ्वी और अग्नि है उनको नींद अच्छी आती है, ठीक है। और नींद सामान्य है, ठीक है। और कौन सा मौसम पसंद है, यहां तक हो गया, मैं आगे चलूं कैसे हो गया। अगर कौन सा मौसम पसंद है, किसी को ठंड पसंद है तो मतलब उसके अंदर अग्नि बढ़ी हुई हो सकती है। किसी को गर्मी पसंद है तो उसके अंदर जल या वायु बढ़ी हुई पसंद है और नहीं पसंद में बड़ा वो बस वो मैथ्स का क्वेश्चन है, कंफ्यूजन इधर का इधर पूछा, कौन सी साइड की इक्वेशन सॉल्व करा रहे हो आप, वो ध्यान रखना है। मौसम कैसे, उसे गर्मी चाहिए, ठंडी लग रही है तो उसे गर्मी, मौसम पसंद है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? वो तो रोगी बताएगा ना। क्वेश्चन है आपको तीनों मौसम ऐसा हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट सेकंड है। ये क्या है, जब रोगी को ठीक नहीं होना होता है ना, तो वो कैसे चलेगा? जिस रोगी को ठीक, मेरी तरफ से जिस रोगी को ठीक नहीं होना है ना, वो कैसे जवाब दे, कैसे भरेगा इस फॉर्म? ये उसे पता नहीं है, ये उसे पता नहीं है, ठीक है। या फिर कोई मन से कोई रेट बताएगा, उसके बाद वो बोलेगा कि स्वाद सब अच्छा लगता है, दाल चावल रोटी खाता हूँ, मेरे को यही पसंद है, और जो मिल जाए जो खा लेता हूँ। कौन सा नहीं पसंद? नहीं, सब पसंद है, सब खाता हूँ। रंग कौन सा पसंद? सब पसंद है, कोई जो मिल जाए, जो कपड़ा मैं देखता भी नहीं क्या। फिर उसके बाद बोलेगा समस्या क्या है? समस्या ऐसे तो कुछ नहीं है, पर हाँ मतलब है ना। उसके बाद बोलेगा कि मौसम सब 24 घंटे और 12 महीने सेम है, और पैदा होते ही घूरती है, जब से मुझे याद है ना। उसके बाद बोलेगा वर्ष में, ये सब आंसर देगा। उसके बाद बोलेगा सब कुछ, यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं, अन्य पे टिक करेगा, और अन्य क्या है उसे पता नहीं है ना। उसके बाद सब सामान्य करेगा यहाँ पे, है ना। और उसको बोल देना अब तू घर जा, तेरा ट्रीटमेंट। बिल्कुल। तो एक्चुअली ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको सारे मौसम पसंद हो, कम ज्यादा होता है। उसको आंसर कैसे करना है, आप उस आदमी से पूछो, तेरे घर में 4, 5, 6 मेंबर हैं, पंखे में एसी में सो रहे हैं, तो कौन पहले एसी बंद कराएगा? हम खुद ही फील करते हैं कि जैसे मैं पहले, मुझे कम ठंड लगती थी, अब थोड़ा उम्र बढ़ रही है तो बढ़ जाती है, तो बदल रहा है ना। तो और हस्बैंड वाइफ में भी आप देखना, एक को गर्मी ज्यादा लगती है, एक को ठंड, है ना। या किसी को यार मुझे बारिश की किचकिच तो बिल्कुल पसंद नहीं है, और कोई कहता बारिश में बच्चे घूम ही रहे, नहा के आते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या मजा आ रहा है बारिश में, वो खुद वायु के कीचड़ में सबसे ज्यादा कूदने में किसको मजा आता है? बच्चों को, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इस फॉर्म में अगर कोई आंसर ट्विस्टिंग आंसर दे रहा है, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड, बहुत सोच समझ, ऐसा फॉर्म कभी था भी नहीं
धीरे धीरे हमने आप शायद दीदी पहले नहीं था, ये समझना भी बहुत बड़ी बात है। मेरे टाइम पे था। सर ये फॉर्म को समझना भी सर, बड़ी बात गर्मी है, इसलिए मैंने पूछा कैसे समझेंगे। नहीं समझना नहीं है, रोगी से नहीं बोलना है कि तू ऐसे समझ, क्योंकि फिर मैं अगर मुझे 200 पेशेंट देखने एक दिन में, मैं तो अपनी जॉब करता हूँ, मान लो 10 पेशेंट भी आ गए तो मुझे तो यार 10 घंटे लग जाएंगे कि पेशेंट को 10 पेशेंट को देखने जैसे एक चीज अभी हमारे समझ में आया, आपने बोला कि एसी चालू कर दो, किसी को ठंड लगेगी किसी को ठंड नहीं लगेगी, आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं। ये एग्जांपल से समझ में आया। नहीं अभी जैसे गर्मी में भी जाते हैं ना, धूप में जाते हैं तो एक आदमी तो कहता है यार मैं धूप में नहीं, अरे कहीं अपना आप छाया ढूंढ लेगा, या रैशेस हो जाएंगे, है ना, या फिर माइग्रेन पकड़ लेगा, कुछ तो होता है, वो उसको बता नहीं पा रहा है कैसे। तो वो क्या है, हम 2 दिन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा। डॉक्टर कैसे पकड़ लेता है, आपके ये हुआ होगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। आप समझो, आप जो आंसर्स दे रहे हो ना ज्यादातर लोगों के वो डायरेक्ट एंट्री है, सेकंड है, इसीलिए उनको क्लियर नहीं है। अच्छा ये गर्मी का क्या, गर्मी पसंद है तो गर्मी का मौसम पसंद है तो आप सोचो ना, कोई नहीं जवाब देगा। मुझे गर्मी पसंद है तो क्या, अग्नि बढ़ी हुई नहीं गर्मी पसंद है तो कैसे अग्नि बढ़े, ठंड का कुछ होना ठंड चाहिए। ज्यादा है ना मेरे अंदर, जल बढ़ा हुआ है या वायु बढ़ी हुई है तभी तो गर्मी। आप आग के पास कब बैठोगे, ठंड के मौसम में ना। गर्म चीजें कब खाओगे, जब ठंड होगी। कोई आपको अक्टूबर में गुड़ खाने के लिए बोले मुंबई में, आप खाओगे क्या? यार इतनी गर्मी पड़ रही गुड़ खाते हैं कोई? गर्मी में जल और वायु दोनों हो सकता है, तो कंफ्यूजन हुआ। थोड़ा वायु से भी, वायु भी ठंडा मौसम ही है ना, अब कंफ्यूजन तो रहेगा क्योंकि डॉक्टर बनने जा रहे हो आप। ऐसा मत बोलो कि आप, मैं अभी ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं 100 बीमारियों की लिस्ट और उसके सामने ऊर्जा लिख दूं। पब्लिक वही चाहती है, पर वही तो अंग्रेजी वाला कर रहा है ना। सबको बुखार है, 2 कॉमीफ्लैम या पैरासीटामोल, ऐसा नहीं होता ना। जैसे ठंड का है तो डेफिनेटली अग्नि ही बढ़ेगी। अभी जैसे आप लॉयर है, सेम मर्डर में सेम सेक्शन नहीं लगता ना, तो फिर मेरे को बना दो आप लॉयर बैठा के, या मर्डर है तो 302 ही हुआ ना। नहीं इंटेंशन देखना पड़ेगा, इंटेंशन देखना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही है, वो फिर लॉयर बनना, कंसल्टेंट बनना है तो समझना है कि इसमें क्या है। और वो भी आपको पता है कि पढ़ने के बाद भी जितनी प्रैक्टिस जो करता जाता है उसको वैसा आता है। एक बार हर बार आप मेरे को मना कर देते हैं। बरसात में आप बोल रहे हैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, किचपिच इसका क्या पढ़ा भी आप? पृथ्वी, बरसात का मौसम कौन सा है, कौन सी ऊर्जा का है? बरसात का। आषाढ़ और सावन किसका है? बरसात आषाढ़ सावन होती है, पृथ्वी का है ना। तो पृथ्वी पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। पृथ्वी बड़ी हुई है। जो पसंद नहीं है पसंद क्या है वो मत देखो, पसंद नहीं। जो पसंद है मतलब वो घटी हुई है, और जो पसंद नहीं है वो बढ़ी हुई है। हाँ, ये चीज ने दिमाग खराब कर रखा था। मैं भी ऐसे कंफ्यूज हुआ, कल से क्लियर हो। पसंद कुछ नहीं है, सब पसंद है। ठीक है, ये हो गया। अभी आते हैं शौच कितनी बार जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ सामान्य किया और यहाँ पे 4 बार लिखा तो आप समझ रहे हैं उसमें गलत किया, है ना। पेशाब कितनी बार जाते हैं, दिन में नॉर्मली 4-5 बार, है ना, और रात में महिलाएं 1 भी बार नहीं और या 1 बार तो नॉर्मल है। अगर पुरुष रात में 2 बार या 1 भी बार नहीं नॉर्मल है, उससे ज्यादा इशू है नींद का। लोग बोलते नींद अच्छी है, लेकिन 4 बार पेशाब जाते हैं तो कैसे अच्छी हो सकती है किसी की नींद? पेशाब मतलब जल बढ़ रहा है ना बॉडी में, तो और उठ के, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में पूछना पड़ेगा। इसमें मुझे एक चीज और आ जाएगी, अगर रात को जैसे खाना खाया देर से और पानी पिया उसके बाद सोते वक्त तो पेशाब जरूर जाएगा। देखो ये क्या है, आप ठीक कह रहे हैं, है ना, लेकिन इसीलिए तो आपको बायो क्लॉक पढ़ाई ना पहले, कि भोजन ही 6 बजे बात करो ना, आप पानी कैसे पियोगे रात को? पेशेंट जो आया है वो ऐसा बोल रहा है, तो ये भी जानना जरूरी है। बहुत कुछ करेगा, तो ये भी जानना जरूरी कि वो पानी किस वक्त पिया, उसने कितना पानी पिया। लेकिन आप ऐसा समझो कि पानी कब पी रहा है आदमी, जब उसको जरूरत है ना। आप ये बताओ, गर्मी में आप पानी ज्यादा पीते हो, है ना, लेकिन पेशाब भी ज्यादा जाते हो क्या? नहीं जाते, फिर कंज्यूम हो जाता है। वही चीज है, मतलब मौसम के साथ। नहीं, आप समझो इस चीज को
कि सर्दी में आप पानी पियोगे ही नहीं, या शाम के टाइम आपको पियोगे ही नहीं, और पिया है तो इसका मतलब गर्मी है आपके शरीर में, तो वो पेशाब भी ऐसे ही बनेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और अग्नि हमेशा नींद बढ़ाती है, पहले बोला ना, तो जिसकी अग्नि है वो नींद बढ़ाती है। नींद कम है तो वैसे ही पहले बोल दिया जल है, अगर वो बोले ना मैं एक भी बार पेशाब नहीं जाता तो भी जल है। ये मैं आपको थोड़ा क्लू दे रहा हूं आगे बढ़ने के लिए कि कहां पे मिलेगा। नहीं तो आदमी क्या बोलता है, नींद अच्छी है और मैं पेशाब 4 बार जाता हूं, तो आपको मिलेगी नहीं कहीं ऊर्जा, और आप कह रहे हो जल, नींद अच्छी है और इसको जल दिख रहा है, नींद होनी नहीं चाहिए इसकी अच्छी, पेशाब 4 बार जा रहा है। आपको फिर उसने घुमा दिया है, और आप यार गुरुजी ने तो बताया था जल बढ़ा हुआ नींद नहीं आएगी, डर लगेगा, और ये मान ही नहीं रहा, ये तो नींद अच्छी बता रहा है, हो गई। 4 बार उठा है तो नींद खराब ही तो हुई। हाँ, पर वो बता नहीं रहा ना, आपने देखा ही नहीं ना यहाँ पे, उसको पता नहीं है ये चीज। हाँ, तो हमको इसलिए समझना है कि नींद टूट रही है बार-बार। मीठा गुड़ खा के सोता, और पीले कलर की चादर बिछा के सो, और नीले कलर की चादर पे नहीं सोना है। ये फॉर्म क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ का ना। कोई क्वेश्चन किसी को? मैं तो एक बार दोबारा पूछता हूँ। हाँ। कई बार वो भरता जाएगा, लिखता जाएगा, हाँ। लेकिन जब उससे आप उसी का फॉर्म दोबारा पूछोगे वो आंसर चेंज करता है। हाँ, करते हैं कोई। पेशेंट क्या है, पेशेंट आपको चैलेंज करने आया है हाँ। एक्चुअली, क्योंकि यू आर नॉट ए लिख रहा है डॉक्टर। तीखा, और मेरे को तो लोग जानते हैं एज ए डॉक्टर भी, फिर भी दे ट्राई टू चैलेंज मी, है ना, तो वो करने दो। मालिक का नाम जब आपने लिया ना, तो चैलेंज मालिक का है, वो आपका नहीं है। इफ यू आर टेकिंग इट एज ए चैलेंज तो आप नाइंसाफी, मतलब रॉन्ग है वो। मेरी वाइफ को कल हाँ, थायराइड की हाँ, रिपोर्ट्स भेजी, अभी तक नहीं भेजी थी। हाँ। भेजी, मैंने कहा तुमको भी थायराइड है, ये तुम्हें कलर बताया, लगा लो। 3 दिन से उनको मार्कर नहीं मिल रहा। और उसके बाद क्या ये भी करता है पेशेंट, मुझे रंग ही नहीं मिल रहा। हाँ। और आज मैं बहुत बिजी हूँ, तो फिर तुमने फॉर्म क्यों भरा? मेरे से ज्यादा बिजी है क्या कोई? आप सोचो तो, पेशेंट मेरे को फॉर्म भर दिया या उसके बच्चे ने भर दिया, और पेशेंट बोल रहा मैं बिजी हूँ, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, बात करने का भी टाइम। तो अब बताओ मैं मतलब मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूं कि मैं ऐसे पेशेंट देख रहा हूँ जो ये बिजी हैं, और मैं सबसे फुर्सत आदमी हूँ। फिर वाइफ कल रात को बोल दी, ठीक है 6 महीने के बाद तुम्हारा और नॉर्मल हो जाएगा ना, मैं तब मैंने कहा लेने ही मत। तो इसीलिए जैसे हम अपने परिजनों के लिए हम करते जरूर हैं, पर वहां भी मत करो। हाँ। क्योंकि वो, और एक चीज देखना, जिसकी जबरदस्ती चिकित्सा करोगे नहीं। वो अपने ऊपर आएगा। आपको कुछ ऐसे इफेक्ट, जब आप मालिक का नाम लिए बिना चिकित्सा करोगे, उसके रोगों के इम्पैक्ट आपको अपने ऊपर मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, आप मालिक का नाम लेके करो, क्योंकि उनका काम है ठीक करना है, दैट इज नॉट योर जॉब। ये आप बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये चाहिए, तो यहाँ पे सारे ऑर्गन हैं। ब्रेन, मतलब पहले शुरू करते हैं, पहला ऑर्गन गॉल ब्लैडर, राइट हैंड में, हमारे राइट साइड में ही होता है गॉल ब्लैडर, तो राइट हैंड पे यहाँ पे गॉल ब्लैडर है और यहाँ पे लीवर है, ठीक है। ये मिल जाएगा चाहे, आप परेशान मत हो। चार्ट तो मिल गया, लेकिन इसमें दोनों हाथों में बनाया है ना, नहीं अलग-अलग। नहीं, जो नहीं बनाया वो मैं नहीं बनाया, चिंता मत करो आप, है ना। आप मेरी सुन लो बस, यहाँ मत देखो, यहाँ बस इतना ही देखो, ये गॉल ब्लैडर है, ये पहले पॉइंट से जस्ट नीचे यहाँ पे गॉल ब्लैडर है ना, ठीक है। उसके बाद लीवर है, अगला ऑर्गन है बेटा छोटी आंत ना, कहाँ गया वो छोटी आंत ना, छोटी आंत आपको मिलेगा, ये छोटी आंत आपको दोनों हाथों में मिलेगा। जो चीज बॉडी में 2 है, या जो चीज सेंटर में है, वो दोनों हाथों में मिलेगी, और जो चीज सिर्फ लेफ्ट में और सिर्फ राइट में, वो लेफ्ट में मिलेगी और राइट में मिलेगी, ठीक है। तो ये लीवर किसी के 2 नहीं है ना, और राइट में ही है ना सबके, तो राइट में लीवर भी, गॉल ब्लैडर भी एक है, और वो भी राइट में ही है ना। उसके बाद बड़ी आंत, छोटी आंत बिल्कुल सेंटर में होती है बॉडी के, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड, आधी इधर आधी इधर, तो दोनों हाथों में लगाना, एक हाथ में। कभी भी ट्रीटमेंट से एक ही हाथ में करना है। तो किस में लगाना? वो बताइए, वो बता दूंगा आपको, प्रेस करके देख लेना, जिसमें दर्द ज्यादा है उसमें लगाना है, ठीक है। छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत भी सेंटर में होती है, तो दोनों साइड, सॉरी छोटी आंत के बाद आता है हार्ट। हार्ट एक ही साइड होता है, लेफ्ट साइड, आप यहाँ पे हार्ट है ना। हार्ट के बाद आता है ब्रेन। ब्रेन
सेंटर में होता है तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अपनी बॉडी ये है, ठीक है, ये ब्रेन है। यहाँ से नीचे चलते हैं तो ये ब्रेन है, तो दोनों आधा इधर आधा इधर। फिर ये स्पाइन है जिससे हम खड़े हैं, तो आधी स्पाइन इधर आधी स्पाइन इधर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आपका आता है स्पाइन हो गया, उसके बाद आता है आपका पृथ्वी तत्व के ऑर्गन स्टमक और स्प्लीन। स्प्लीन सिर्फ लेफ्ट में होती है, तो यहाँ पे लेफ्ट में है ना। और स्टमक जो है वो दोनों हाथों में है, तो यहाँ पे और यहाँ पे मिलता है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको भी कोई टेंशन नहीं है, याद रखना है या चार्ट देखना है ना। उसके बाद क्या नाम है, किडनी, वो सॉरी ये हो गया आकाश। 2 लंग्स होते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है, ऊपर की साइड। और उसके बाद 2 बड़ी आंत 2 पार्ट में, तो ये बड़ी आंत ये बड़ी आंत। अच्छा, बड़ी हाथ में इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अपन कहाँ पे किस पॉइंट पे लगाएंगे? ये पूरी आंत है बड़ी आंत। इसका मैं शॉर्टकट बताऊं गुरुजी को बिना बताए, है ना। तो अभी ये डिफिकल्ट चीजें जो डिफिकल्ट है वो मैं शॉर्टकट बता दूंगा आपको, है ना। और उसके बाद आप हो गया। और जल का मूत्राशय दोनों में सेंटर में होता है दोनों साइड, और किडनी 2 होती है, तो यहाँ पे किडनी ऊपर होती है, किडनी मूत्राशय नीचे, ये पूरा बॉडी, ठीक है। ऐसे ही पैरों में होते हैं। जिनके हाथ नहीं है, कई बार पेशेंट कैनुला लगा है, हॉस्पिटल में ट्रीट करना है, आपको हाथों का एक्सेस नहीं है, तो पैर पे कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। ऐसा कोई लेडीज जेंट्स का हाथ का ऑपरेशन बताता हूँ। अब ये याद रखेंगे कि जो ऑर्गन जिस हाथ में है उसमें तो करना ही है ट्रीट, लेकिन अभी किडनी 2 है, जो 2 हैं उनकी बात करते हैं, तो प्रेस करके देखेंगे, जिसमें दर्द ज्यादा है उसमें लगाएंगे। कोई रोगी इतने टफ होते हैं, आप हम शहर वाले लोग गांव के किसी रोगी पे करेंगे तो वो बोलेगा मुझे दर्द है ही नहीं, क्योंकि हमसे दबेगा ही नहीं उतना, है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जेंट्स को राइट में और लेडीज को लेफ्ट में करना। दर्द नहीं पता लग रहा है और 2 ऑर्गन है तब, बाकी जो ये एक ऑर्गन है वो जो जहां है वैसे करना है। ऐसा नहीं करना कि लेडीज है और लीवर की ऊर्जा है और यहाँ पे कर रहे हैं, वो यही है उनका भी, और जेंट्स का यही है, ठीक है। आगे ये चार्ट आपको दे देंगे, थोड़ा कलर लगा के बताया कैसे करना है ना। ये हम पंचतत्व क्या सीख चुके हैं, क्यों है पंचतत्व का महत्व गुरुजी ने बताया, रोग क्या है ये हम सीख चुके हैं। पंचतत्वों का विस्तार से जानकारी, सारे तत्व एक चार्ट में, कौन सा तत्व किस तत्व का नियंत्रक है पता है। जैविक घड़ी आपको पता है, जैविक घड़ी का क्या महत्व है और कैसे काम करती है ये पता है, ठीक है। शिव और शक्ति ऑर्गन आप सीख चुके हैं, दृक् पंचांग आपने कर लिया है, पंचतत्व वास्तुशास्त्र आपको बता दिया है ना। उसके बाद पंचतत्व चिकित्सा प्रणाली में नाभि विज्ञान रह गया, मैं अभी डेमो करके दिखाऊंगा आपको। चिकित्सकों के लिए निर्देश बता दिए आपको, और ऑल इन वन चार्ट, वो पूरा जो सर्कल व्हील था ना वो। ये एक मिनट, ये मुझे पता नहीं है ये कोड बदल गए हैं क्या, बहुत टाइम से सेम है। ये टेलीग्राम का आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके @ पंचतत्व चिकित्सा या पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान डालेंगे, हमारा लोगो चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे गुरु घंटाल मिलते हैं, सबने ऐसे कुछ कर रखा है। यहाँ पे ये लोगो चेक करेंगे, ये डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। 70-80 हजार लोगों का ग्रुप है, तो वहाँ पे जैसे ही वहाँ ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम का खूबी ये है कि जितने पहले मैसेज है ना वो भी आपको दिखते हैं सारे, तो यू कैन चेक इन मीडिया के क्या है जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। दूसरी बात ये है टेलीग्राम इंस्टॉल करना सही है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे एक 550 चिकित्सकों का ग्रुप है, जिसको हम वहाँ पे रोज एक केस प्रैक्टिस के लिए आता है। आपको डमी नहीं है, केस तो रियल है पर उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। और वहाँ पे आप चर्चा, मैंने ये डायग्नोस किया, ये क्या है, तो वहाँ पे मेंटर हैं वो आपको बताएं आपने गलत किया, इसमें ये कर सकते थे, ये कर सकते, तो आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा और किस तरह के पेशेंट रहते हैं। क्योंकि अभी आप खुद रोगी हो, जब बार बार अलग अलग तरह के रोगी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार इस तरह के रोगी भी होते हैं, इस तरह के फॉर्म भरे जाते हैं, तो यू विल गेट मोर प्रैक्टिस। और वहाँ कुछ मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, 8-10 क्वेश्चन पेपर हैं, वो मैं आपको एक एक करके भेज दूंगा आपके ग्रुप में, वो आपको सॉल्व कर देंगे,
एक एक केस है वो बेसिकली, और लास्ट में उत्तर भी है, आंसर भी है, हाँ केस स्टडीज के क्या हुआ था, क्या किया उसमें, जस्ट टू गेट थोड़ा सा फ्लेवर, क्योंकि हर केस बहुत अलग होता है, ये भी सच्चाई है, पर एटलीस्ट आपको कुछ लगे कि यार मैं कुछ समझ पाया हूँ कि नहीं। वैदिकपास.com हमारी वेबसाइट है, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किसी को बताना है आप वैदिकपास.com बता सकते हैं। इसमें पांचों तत्वों की जानकारी, कुछ क्रिटिकल केसेस के वीडियोस। क्या फॉर्म चाहिए क्या भैया? किसी के पास खाली ब्लैंक फॉर्म है क्या? अगर यूज नहीं कर ले लो भैया, ये लो। तो ठीक है ना, अभी जैसे एक बेटा आपको आधार वाला चार्ट आएगा दीदी ने, एक मिनट ये मैं खत्म कर लेता हूँ 5 मिनट। ये आपको है ना कुछ ऐसे रोगी आपको दिखेंगे, ये मतलब हमने कुछ केस स्टडी जस्ट टू मेक यू अवेयर के ये कितने दिन में चिकित्सा है। आप देखो यहाँ पे शायद 7 दिन ऐसा कुछ नहीं 10 बजे पेशेंट रात को बोलता है कि ये स्थिति है इसकी, और सुबह 6 बजे, तो ये इतनी कुचली भी काम करती है कई बार, है ना? और 1-2 पेशेंट आपने यहाँ भी देख लिए होंगे ऐसे। नहीं, मुझे भी जैसे साइलेंट और ये सब में आराम मिला वो करके। तो वो कोई ऐसा बोले ना कि जैसे बोलते ना होम्योपैथी स्लो काम करती है, आयुर्वेद स्लो काम करता है, क्विकली यार दर्द होगा तो ये काम नहीं करेगी, दिस इज नॉट ट्रू, इट कैन वर्क इन दैट वे। आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए बस। नेक्स्ट बच्चे, क्या था? शोल्डर जॉइंट में पहले से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। पहले बंदे ने बताया कि दर्द महसूस हो रहा है और पेट में इन्फेक्शन है बाद में, और खुद ही बोल रहा है बाद में कि ठीक हो गया, कमजोरी फील नहीं हो रही, आराम कर रहा है, ऐसा कुछ। ठीक, नेक्स्ट। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 20 जनवरी और 21 जनवरी में ये टंग कैंसर का केस है। दिस इज द सिचुएशन एक दिन में, और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका जो एक बंदा था वो हमारे पास आया और वो बोलता है कि मुझे जीभ का कैंसर है। तो गौरव भैया ने किया था एक, तो बोलते हैं कि ठीक है। गौरव भैया ने बोला नहीं मैं ठीक कर दूँ, बोला डॉक्टर जीभ काटने की बोल रहा है। तो उसने कहा कि नहीं मैं ठीक कर दूँ। गौरव भैया ने जैसे कि आप मत करवाओ, अभी 1-2 दिन 3 दिन इंतजार करो। उसने हाँ ठीक है मैं कल आता हूँ, कल से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और एक और था उसका दोस्त, दोनों गुटके बाद अच्छे वाले, तो उसको भी था सिमिलर इश्यूज। तो उसने क्या किया, जो पहले गया था ना वो उसने अपने दोस्त को भेज दिया कि वहां पे होता है तो वहां ट्रीट करा ले, और इस बंदे ने अपनी जीभ कटवा ली पहले वाले ने, और ये बंदा ठीक होता चला गया। तो 1 दिन में इतना हुआ तो बात की बात। तो कभी कभी जो कर्मा है अपना ऐसे ही मतलब आपको मोटिवेट करता है। ये जैसे शुगर का पेशेंट है तो 108 आ रहा है, 128 और 108, ये 422 है ना, 454 422। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा लाइफस्टाइल जैसे अपन बीपी शुगर जैसे आपका थायराइड, ऑल इज वर्किंग प्रॉपरली। जस्ट टू आप कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं? नहीं मुझे लगा आप कुछ, हाँ नीचे बच्चे। अभी जैसे ये हड्डी है, ये अमूल भाई जयपुर की मतलब जयपुर में रहते हैं, तो अपने महाराष्ट्र की गोंदिया के। ये इनका 2 नवंबर को ये स्थिति थी, इनका फ्रैक्चर हुआ और 7 नवंबर को ऑलमोस्ट हड्डी ठीक हो गई विदाउट एनी। वो डॉक्टर ने बोला था वो प्लेट लगा के स्क्रू लगा के सेट करेगा, है ना। और ऐसे ही इस बच्चे का है यहाँ पे, ये आप समझ लीजिए मैं कल बताया था, अगर मान लो कहीं पे ब्रेकेज मिलता है आपको तो उसके अपोजिट साइड में एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे अच्छे से बांध देंगे तो 1 दिन में आराम। जस्ट पट्टी बांध देंगे। कलर तो आप, हाँ मैं अभी 1-2 चीजें और बता देता हूँ इसमें। कुछ चीजें आप लिख लो। अगर कोई भी अचानक से घटना घटती है, अचानक से घटना जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, या क्या नाम है मेजरली कोई एक्सीडेंट, चोट गिरने से कोई भी घटना घटती है, तो आप कैसे करेंगे उसको, या तो जिस टाइम पे हुआ है या जिस महीने में हुआ है, या फिर आप वायु। तो मैं अगर ट्रीट करूंगा तो मैं पहले वायु कम करता हूँ उसकी पेशेंट। जैसे छोटा बच्चा अभी खेलते खेलते गिर गए, जाती आप गॉल ब्लैडर
या लीवर, दोनों को प्रेस करोगे तो बच्चा 5 मिनट में इमीडिएट आराम आ जाएगा, या ब्राउन कलर लगा दो, ठीक है ना। कोई भी चोट लगती है तो, क्योंकि हमारे अंदर ना जब चोट लगती है वायु भर जाती है, तो उसको इमीडिएट कम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड निकल रहा है, जैसे वॉमिटिंग हो रही है या फिर यूरिन बहुत लीकेज, हो जाता है ना, यूरिन लीकेज नहीं, वो नहीं, या फिर लूज मोशन है या फिर ब्लीडिंग हो रही है ज्यादा, तो आप वायु पे काम कर सकते हैं। वॉमिटिंग ये किसी भी एज वाले के लिए या मतलब ऑलमोस्ट सडनली जो कोई भी बच्चा हो, पर आप देख लीजिएगा, देखो पेशेंट को बैठा के जरूर रखना है ऐसा, किसी के पैर से पानी रिसता है, वो फिर देखना पड़ेगा। अचानक का वो तो अचानक वो तो पुराना हो गया ना। नहीं, अभी जैसे कोई बोलता है मुझे लूज मोशन हो गए, तो आप सडनली वायु पे काम कर सकते हैं। या कोई बोल रहा है कि मेरे का है ना यूरिन निकल जाता है, जैसे बहुतों को होता है ना, खांसने से निकल जाता है, या बुजुर्ग लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्रोस्टेट का इशू जिन लोगों नहीं, को, प्रोस्टेट में नहीं करना। प्रोस्टेट तो उनका यूरिन कंट्रोल नहीं है, उनसे निकलता ही नहीं है ना, उनका यूरिन फंसा रहता है। किसी को होता है एयर कम करना मतलब, अभी आपके अंदर आपकी बॉडी वेसल है, पात्र है, कुकर है, कुकर से अगर एयर कम करना है तो कुकर को स्पेस देना पड़ेगा, उस एयर को स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। तो वायु का कंट्रोलर आकाश, तो आकाश का जो रंग है व्हाइट है, ब्राउन, तो वायु के ऑर्गन पे व्हाइट या ब्राउन कलर लगाए। बहुत में तो ऐसा होता है कि वैसे तो 2 घंटे नहीं आएगी, वायु ज्यादा है। फ्लूइड मतलब ऐसे मवाद निकल रही है, पस निकल रहा है, नाक निकल रही है, उसमें नहीं, पानी निकल रहा है नाक से, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं न, पानी निकल रहा है या बहुत अचानक से ब्लीडिंग बहुत हो रही है, अचानक से, पहले से ही निकल रही है नहीं, तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा। जो अचानक घटनाएं होती हैं या फिर लूज मोशन है, उन पे आप वायु पे काम कर सकते हैं। एक बार में पहली बार से आराम नहीं आ रहा तो फिर अपने वायु पे काम कर सकते हैं, मींस वायु बढ़ा हुआ है। हाँ, हम कोई भी ऊर्जा को कम नहीं करेंगे, बढ़ी हुई ऊर्जा पे ही काम करना है आपको। कोई भी ये नहीं ढूंढेगा वायु बढ़ी हुई है तो आकाश कम है या पृथ्वी कम है, ऐसा कोई नहीं करेगा। वायु बढ़ी हुई, वायु बढ़ी हुई, वायु कम किससे होती है, उससे होती है। इसीलिए पसंद पूछने में कंफ्यूजन होता है, नहीं तो फिर बोलता है इसको ज्यादा खाना पसंद है, नहीं पृथ्वी। हाँ, इसीलिए वो ऐसे बना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत से को ऐसा होता है, बाहर गए हैं 2 घंटे बाहर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही घर आते हैं पेशाब इतनी तेज लगती है कि रोकना मुश्किल वो इसीलिए ना घर में आते ही वायु बढ़ने लगती है। आप बाहर घूम रहे तो आकाश में, स्पेस में नहीं लगता। अच्छा, ये आपने अच्छा, कहा जैसे- कलर लगाना है, लेकिन किधर लगाना है? पता है ना वायु का एक मिनट, वायु का ऑर्गन कौन सा है? फेफड़े। गॉल ब्लैडर और लीवर, अच्छा, याद नहीं आपको? वायु के गॉल ब्लैडर और लीवर, गॉल ब्लैडर और लीवर की राइट हैंड में आपको स्थिति पता है? हाँ। वहां पे आपको ब्राउन कलर लगा। जैसे कोई पेशेंट आते हैं एग्जांपल ओल्ड एज हो जाते हैं, उनसे टॉयलेट कंट्रोल नहीं होती है, तो या तो उन्हें बार-बार जाना पड़ता है, देखना पड़ेगा, रीजन देखना पड़ेगा। पर मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सब उसको थोड़ा केयरफुली यूज करना है। मतलब अपन डायरेक्ट नहीं मान सकते कि चल बड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो कुछ नहीं है, वो किसी भी बीमारी में कुछ भी नहीं है। ये तो पहला रूल है, पहले बॉस इज ऑलवेज राइट, वो पहला रूल है। फिर वो बॉस कुछ भी बोले वो फिर राइट ही राइट है। ये पांचों रंग लगाना है, 5 ही रंग, 5 आपको 5 ही बताना है। खाना खत्म हो जाएगा जल्दी खत्म। तो ये है, समझ में आ गया? ये हो गया, जल हो गया और चोट हो गई, है ना? एक कुत्ता काटने का आपने वो सब जो भी है, कोई ऐसा रूल नहीं है। या अभी आप देखो, ये इस तरह की प्रॉब्लम लगभग कोई नहीं कर सकता है। ये स्थिति आपकी इस बच्चे की आपकी 1 साल ट्रीटमेंट चला, पर मेक ए चेंज। 1 साल में डेट ऑफ बर्थ से हुआ, 1 साल में। तो इसीलिए कोई भी चीज इसमें असाध्य नहीं है। जैसे गुरुजी ने बोला ना, टाइम लगेगा, आप सेवा भी करो, है ना? तो एक चार्ट और है, अभी ये सबसे भी कुछ पता नहीं लग रहा है आदमी का कि भैया कौन सी एनर्जी है, इतना माथा पच्ची हो गई, है ना? तो एक चार्ट ये है, ये चार्ट है दांतों का। ये एरो ऐसे ही लगा रखा मैंने कुछ
ये ऊपर का जो है ये मतलब सॉरी ये नीचे का जो है ऊपर ऐसे मुंह खोलोगे तो ये ऊपर ये नीचे बीच में ये लाइन जो लाइन, ठीक है। इसमें जो नंबर में दर्द है ना उस हर नंबर पे ऑर्गन का नाम लिखा हुआ है। जैसे ये दो है ना, ये दो दांत, इस पे फेफड़ा और बड़ी आंत। तो अगर मान लो कोई आदमी बोलता है और ये फ्रंट के दांत हैं ना, ये दोनों फ्रंट के दांत हैं और ये पीछे आपका दाढ़ बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, मान लो कोई बोलता है कि मेरी ये दांत में दिक्कत है, आप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछ सकते हो, फॉर्म में नहीं लिखा है मैंने कि आपको कोई दांत में परेशानी है क्या। तो जो दांत नंबर वो बताए वो ऊर्जा लगभग उसकी जन्म से या कहीं से निकल के आ जाएगी। तो आप है ना उस ऊर्जा पे भी काम कर सकते हैं। ये दांत पे बस हो गया। और क्या डायरेक्ट भी बताया, जैसे किसी ने बोला दांत का दर्द, दांत में दर्द। हाँ दांत, मान लो कोई बोलता है मेरे दांत में दर्द है, नंबर पूछ लो और जो ऊर्जा है सीधा ट्रीट कर। शिव शक्ति वाला कैसे करेंगे? तो पहले शक्ति फिर शिव। उसमें दांत का नंबर बदल जाएगा, तो ये दांत का नंबर बदल जाएगा ना शिव शक्ति? नहीं, दांत का नंबर कोई नहीं बदलेगा। पेट और तिल्ली का ये दो दांत, ये दो दांत और ये दो दांत, तो टोटल 8 दांत हैं। पेट के 8 और तिल्ली के 8 दांत हैं। और छोटी आंत के ये 2 और ये 2 दांत हैं, ठीक है, 4 दांत। बढ़िया, नंबर छोड़ो, कुछ और है। बच्चों के दांत कम रहते हैं, बच्चों के दांत हाँ काउंटिंग में कम रहते हैं, तो उनका छोड़ो ना, कुछ हमको भी दे देना। ये मेनली दांत के दर्द की बच्चों को कोई शुगर, बीपी, थायराइड ये सब होता भी नहीं है। बच्चों की एक ही समस्या, चोट लग गई, गिर गया, कहीं से बुखार आ गया। जिस दांत में कैविटी है वो आइडेंटिफाई आप आराम से कर सकते हो। दाढ़ में ज्यादातर कैविटी इन दांतों में ही होती है क्योंकि मीठा खाने से होता है। इधर ज्यादातर कैविटी इन्हीं दांतों में निकलती है क्योंकि ये मीठा खाने से होते हैं। तो यही दांत है, नहीं तो मैक्सिमम ये निकलेंगे। कोई इन दांतों में, क्योंकि ये बच्चों के वो भी नहीं है, कोई यहाँ पे कोई किसी तरह के सिम्टम, गैस नहीं बनती बच्चों को, कोई मूत्र के रोग नहीं होते, कोई लंग्स फंक्स, कोई स्पेशल बच्चा हो फिर देखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होता। और खाना खा लेते याद कर लेंगे फिर। अभी मैं 3 बजे निकल जाऊंगा, ठीक है, कितने बजे? 4 बजे ट्रेन है। आप इधर हाफ एन आवर खाना खा के आ अभी 140 हो रहे हैं, 2 o'clock सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि क्या है, जितना आप ले लोगे उतना अच्छा है। अदरवाइज चर्चा में समय ना काटे तो वापस 2 बजे और प्लीज जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है दांत को काटने की ट्रीटमेंट मत शुरू कर देना। बहुत इम्पोर्टेंट। जिसने पूरा प्रशिक्षण नहीं लिया वो प्लीज ट्रीट ना करें, बस समझने के लिए करें। जो ट्रेनर वाले ग्रुप है ना उसमें डाल दीजिए। हाँ ये आप लोग आके अटेंड कर रहे हैं।